बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में हमने पढ़ा था? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिनमें कौन होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। और दूसरी तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं? देखें कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, और एक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फर्द दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? सैचुरेटेड, एक क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड है वो भी दो तरह के होते हैं। एक का नाम क्या? अल्कीन, एक का नाम क्या? अल्काइन। जो सैचुरेटेड है वो एक ही तरह के होते हैं, उसका नाम क्या? अल्केन्स। यानी आप देखें तो आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सॉरी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो तरह के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और फिर अनसैचुरेटेड भी दो तरह के हैं, अल्कीन और अल्काइन। और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? अल्केन। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अल्केन को सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि अल्केन में मजीद कोई ग्रुप ऐड नहीं हो सकता। अल्कीन को अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि अल्कीन में मजीद ग्रुप क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। और अल्काइन को अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि अल्काइन में मजीद ग्रुप क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? अल्केन्स। अल्केन्स का जो और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, इनका नाम क्या है? एक का नाम क्या है? अल्कीन्स, एक का नाम क्या है? अल्काइंस। थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इनका क्या होता है? CnH2n-2। यानी अल्कीन के फार्मूला क्या शो कर रहा है? इसमें जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उनका क्या होंगे? डबल होंगे। ये फार्मूला क्या शो हो रहा है? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन के डबल से भी दो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, +2। यानी दो एक्स्ट्रा होंगे हाइड्रोजन। और ऐसा क्या मतलब है? जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से भी दो क्या होंगे? कम होंगे। फॉर एग्जांपल एन से मुराद क्या? कार्बन की तादाद। कार्बन की तादाद 2 लें, कार्बन की तादाद 2 लें तो 2 से इस मुराद क्या? यहाँ एन की जगह क्या लिखें? 2 H2, एन की जगह फिर क्या लिखेंगे? 2 + 2। C2H2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएंगे? 6। इसका फार्मूला क्या हो गया? C2H6। क्या फार्मूला हो गया? C2H6। ऐसा क्या है? अगर कार्बन 3 हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? Cn। फार्मूला क्या है? जनरल CnH2n+2। एन की जगह क्या लिखेंगे? 3। C3H क्या होगा? 2 की जगह फिर क्या लिखेंगे? 3 + 2। C3H 2 को 3 से करके कितना हो जाएगा? 6 में 2 करके कितना हो जाएगा? 8। C3H क्या हो जाएगा? 8। कार्बन 4 करें, कार्बन कितने करें? 4। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। तो कार्बन कितने करते हैं? 4। हाइड्रोजन क्या है? 2 को n से 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, +2। C4 2 को 4 से करके कितने? 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। क्या होगा? C4H8। आपने गौर किया जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा है। कार्बन का 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 से 2 क्या ज्यादा है? ये कितने? कार्बन 3 है, 3 का डबल क्या होता है? 6। 6 से 2 क्या ज्यादा है? कार्बन 4 है, 4 का डबल 8। 8 से 2 क्या ज्यादा है? इसी तरह कार्बन यहाँ पे 5 होगा। देखिए अल्केन में क्या होता है? कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 1 का डबल क्या होता है? 2। 2 पे 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे? 4। कार्बन 2 होंगे, 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 6। कार्बन कितने हैं? 3। 3 का डबल क्या करें? 6। 6 में 2 8 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 8। कार्बन 4 है, 4 का डबल क्या होता है? 8। 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10। कार्बन 5 है, 5 में क्या करें? इसको डबल करें, 10। 10 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे? 12। कार्बन 6, 6 का डबल क्या होता है? 12। 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे? 14। कार्बन 7 है, 7 का डबल 14। 14 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 16। 7 ये 8 है, ये कितने हो जाएंगे? 18। ये 9 है, ये कितने हो जाएंगे? 20। ये 10 है, ये कितने हो जाएंगे? 22। आई समझ? ये किसके बारे में? अल्केन्स के बारे में। अब इसके बाद अल्कीन्स को देखें। अल्कीन का कितना है? पहले तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले फार्मूले से करें तो क्या तरीका होता है? फार्मूला क्या है? CnH2n। अब कार्बन की जगह आप क्या लेते हैं? एन की जगह क्या लेते हैं? 2। H2 एन की जगह फिर क्या लेंगे? 2। C2H 2 को 2 से करें कितना हो जाएंगे? 4। अगर आप C क्या लेते हैं? 5H2n, सॉरी CnH2n फार्मूला है। एन की जगह क्या लेते हैं? 5 H2, फिर एन की जगह क्या लिखेंगे? 5। C5H कितना हो जाएगा? 10। तो आपने देखा इसमें अल्कीन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसको क्या होते हैं? डबल होते हैं। क्या मतलब? अगर कार्बन आपके पास क्या है? अल्कीन में कार्बन आपके पास कितने
एक तो इसमें हो ही नहीं सकता। याद रखिए अल्केन में कार्बन एक हो सकता है, अल्कीन और अल्काइन में कार्बन एक नहीं हो सकता। अल्कीन और अल्काइन किससे शुरू होते हैं? 2 से। कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। वजह क्या है? क्योंकि अल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या सिंगल बॉन्ड हो। तो यहाँ अल्कीन में कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? डबल। तो डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन होना जरूरी है? 2 के लिए। यहाँ एक कार्बन भी वो काम चल जाएगा। क्यों? कार्बन ना हुआ, एक कार्बन हुआ तो वो दूसरे किस बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो यहाँ एक कार्बन हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता। तो डबल बॉन्ड के लिए कितने कार्बन होना जरूरी है? 2 कार्बन के लिए। तो क्या होगा? सी इसका फार्मूला क्या है जी? मैंने क्या बताया? कार्बन में एक हो नहीं सकता। अल्कीन में कार्बन एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अल्कीन की डेफिनेशन क्या है? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना क्या जरूरी है? एक कार्बन से काम नहीं चलता। तो सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन भी हो तो वो क्या हो सकता है? चल सकता है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? तो एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता, 2 होंगे। कार्बन 2 हुए तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। इसका क्या है? CnH2n+2। यहाँ कार्बन जितने हाइड्रोजन क्या है? डबल। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। कार्बन कितने हैं? 3 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। कार्बन कितने हैं? 4 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। कार्बन 6 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। कार्बन 7 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 14। कार्बन 8 है, कितने हो जाएंगे? 16। कार्बन 9 है, कितने हो जाएंगे? 18। कार्बन 10 है, ये कितने हो जाएंगे? 20। आई समझ? ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास क्या चीज? अल्कीन। आप आते हैं किसकी तरफ? अल्काइन की तरफ। तो मैं बता चुका हूं कि अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2 सॉरी। तो मैं आपको क्या बताया था कि अल्काइन में कम से कम कार्बन कितने होंगे? 2। एक नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ भी शर्त क्या है? अल्काइन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना क्या जरूरी है? क्या करेंगे? तो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2 CnH2n-2। अब कार्बन हम कितने लेते हैं? 2। H क्या होगा? 2। N की जगह फिर क्या लिखेंगे? 2 -2। C2 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 2 करेंगे कितना हो जाएंगे? फिर 2 रह जाएंगे। कार्बन 6 करें, जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। कार्बन कितने करें? 6। हाइड्रोजन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 से क्या करें? माइनस। तो कार्बन कितने? 6। हाइड्रोजन को 2 से करें 12। 12 2 से करके निकाले कितने रह गए? 10। क्या होगा? C6H क्या आ जाएगा? 10। क्या आ जाएगा? C6H क्या आ जाएगा? 10। आपने एक चीज नोट की है क्या? नोट ये करनी है चीज के इसमें जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 क्या है? कम है। देखें कार्बन कितने? 2। 2 का डबल क्या होता है? 4। हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, कितने हैं? 2 हैं। 6 का डबल क्या होना चाहिए? 12। कितने हैं? 10। फार्मूले में क्यों कम है? फार्मूले में लिखा है कि हाइड्रोजन 2 क्या होंगे? कम होंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ज्यादा होंगे कार्बन से डबल से, और यहाँ 2 कम होंगे। यहाँ जितने कार्बन हाइड्रोजन क्या होगा? डबल होंगे। अब देखें कार्बन मैंने बताया एक हो ही नहीं सकता, 2 होंगे। कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 में से निकाल कितने रह गए? 2। ये फार्मूला आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कार्बन 3 है, 3 का डबल क्या होता है? 6। 6 में 2 निकाले कितने रह गए? 4। कार्बन 4 है, 4 का डबल क्या होता है? 8। 8 में से 2 क्या करें? माइनस करें, कितने रह जाएंगे? 6। कार्बन 5 करें, 5 में डबल क्या? 10। 10 में 2 निकाले कितने रह गए? 8। कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। कार्बन 7 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। कार्बन 8 है, ये कितने हो जाएंगे? 14। कार्बन कितने? 9 है, 9 का डबल क्या? 18 में 2 निकाले कितने रह गए? 16। कार्बन 10 है, ये कितने हो जाएंगे? 18। सही है। ये अल्केन है, ये अल्कीन है, और ये क्या चीज? अल्काइन है। आपने एक चीज नोट किया क्या? ये जितनी भी चेन मैंने लिखी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरी मैंने सीरीज लिखी है। सीरीज के 2 मेंबर के दरमियान आप गौर करें, इनको देखें, इनको देखेंगे, 2 सीरीज के 2 मेंबर के दरमियान किसका फर्क आता है? CH2 का फर्क आता है। किसका फर्क आता है? CH2 का। क्या मतलब? इसमें कार्बन कितने हैं जी? इसमें कार्बन कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। कितने कार्बन एक्स्ट्रा इसमें? 1। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 8। कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं? 2। कार्बन कितने हैं इसमें? 3। इसमें कितने हैं? 4। एक कार्बन एक्स्ट्रा। हाइड्रोजन इसमें 8 है, कितने हैं? 8। कितने हाइड्रोजन? 8। यहाँ कितने हैं? 10। 10 से 2 8 से 8 और 10 में कितने फर्क है? 2 का। इस इनको देख लें 2 के दरमियान। कार्बन कितने हैं? 7 है। कोई से भी 2 कंसेक्टिव मेंबर लें। कंसेक्टिव किसे कहते हैं? एक साथ, जो एक साथ पाए जाए।
उनमें कितने का फ़र्क है CH2 का। तो इसमें कितने कार्बन है 7, इसमें कितने 8 है कार्बन एक्स्ट्रा, और इसमें कितने 6, इसमें कितने 8 है, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। तो कोई भी दो कंसेक्टिव में बोले, कंसेक्टिव किसे कहते हैं जो एक के बाद दूसरा है, उनके दरमियान कितने का फ़र्क है CH2 का फ़र्क है। आज इनको देख लें, कार्बन कितने 2, यहाँ कितने 3, कितने कार्बन एक्स्ट्रा 1, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितने 6, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो कोई से यहाँ से देख लें, कार्बन 5 है, यहाँ 6 है कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन 10 है, इधर 12, 2 हाइड्रोजन क्या है एक्स्ट्रा। इनको देख लें, कार्बन कितने 9 है, इधर कितने 10, कितने कार्बन एक्स्ट्रा 1, हाइड्रोजन इधर 8 है, 18 है, इधर कितने 20, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है 2। दो कंसेक्टिव मेंबर के दरमियान कितने का फ़र्क है CH2 का फ़र्क है। सही है, आप इनको देख लें, कार्बन तो 2 है, तो कितने 3 है कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन तो 2 है, तो 4 है, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है 2। इनको देख लें, कार्बन कितने 6, यहाँ कितने 7, एक कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन तो 10 है, तो 12, 2 हाइड्रोजन के हो गए एक्स्ट्रा। कार्बन इधर 9 है, इधर कितने 10, कई कार्बन एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन इधर कितने 16 है, इधर कितने 18, 2 हाइड्रोजन। यही दो कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर अल्केन के उठाएं, अल्कीन के उठाएं, अल्काइन के उठाएं, आप देखेंगे उनके दरमियान कितने का फ़र्क है CH2 का। इनको क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कीन की होमोलोगस सीरीज है, और ये किसकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस किसे कहते हैं, होमो मीन सेम, लोगस मीन इनकी पोजीशन क्या है एक जैसी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है एक जैसी। और ये बात माइंड में रखें, ये मैंने यहाँ तक लिखे C10, ये यहाँ खत्म नहीं होता, C10 की वजह C1000 भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कोई लिमिट नहीं है, अल्केन जरूरी नहीं है 10 तक है, 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। यही बात अल्कीन है, ये 10 तो आपके कोस्ट में है, ये कहीं कोई भी फिगर हो सकता है। आई समझ। कोई आपसे कहता है कार्बन जो है 900 है, तो क्या करेंगे यार, इसका अल्केन है उसमें कार्बन 900 है, तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या है CnH2n+2, n की जगह क्या लिखेंगे 900 H2, फिर 2 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, C900 H 9 को 2 900 को 2 से 1800 हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद क्या है बहुत ज़्यादा, अकेले कार्बन की तादाद करोड़ों में, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अभी तक कोई नहीं पता ये कहाँ पर ख़त्म होता है। आई समझ। इसके बाद ये हो गया अल्केन, ये हो गया अल्कीन, ये क्या हो गया अल्काइन। हम अभी अल्केन को डिटेल से पढ़ते हैं, अल्केन्स को, ठीक है। तो अल्केन्स को डिटेल से ऐसे पढ़ते हैं, पहले आप इनके नाम देखते हैं, इनको नाम कैसे देते हैं सबको याद रखें। अल्केन है या अल्कीन है या क्या चीज अल्काइन है। अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, उसमें क्या चीज नोट की है, दो कंजक्टिव मेंबर के दरमियान कितने का फर्क होता है CH2 का। दूसरी बात, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इनके नाम तो दिए जाते हैं ना, केमिस्ट्री की एक यूनियन बनाई हुई है साइंटिस्ट ने, केमिस्ट्री की एक जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों की एक यूनियन, उसका नाम क्या है अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन। इसे क्रिकेट के जितने मुल्क हैं उनकी एक अलग तंजीम है, उसका नाम क्या है ICC। जब वर्ल्ड कप होता है उस पर लिखा होता है ICC। फुटबॉल की FIFA। जैसा केमिस्ट्री के साइंसदानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है IUPAC। क्या नाम है IUPAC, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई नया केमिकल, कोई नया वो एलिमेंट दरियाफ्त होता है उसको भी नाम ये देती है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नए आते हैं उनको नाम कौन देता है, ये देती है IUPAC। क्योंकि अमेरिका वालों का अलग सिस्टम है, चाइना वालों का अलग सिस्टम है, तो बरतानिया का अलग सिस्टम है, वो ये मुल्क एक दूसरे को नहीं मानते, तो उन्होंने यूनियन बनाई है पूरे मुल्क के, हर मुल्क के इसमें साइंसदान क्या है मौजूद है। तो उस यूनियन का नाम क्या IUPAC। IUPAC ने नाम जो दिए हुए हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके नाम के दो हिस्से। पहला जो ऐसा है वो बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, और दूसरा ऐसा बताता है कि इसमें बांड कौन सा है। नाम कितने ऐसे हैं, 2। पहला ऐसा क्या बताता है इसमें कार्बन कितने हैं, और दूसरा ऐसा क्या बताते हैं बांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखें, कोई भी हाइड्रोकार्बन, हम क्या पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कौन सा पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कौन हो हाइड्रोजन और कार्बन हो, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 1 हो उसके साथ क्या लफ्ज लगता है मिथ। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 हो उसके साथ लफ्ज लगता है इथ। इथ ये जिस तरह आप वो पढ़ते होते हैं केमिस्ट्री में, मोनो को 1 कहते हैं, डाई को 2 कहते हैं, ट्राई को क्या कहते हैं 3 कहते हैं, टेट्रा को 4। ये केमिस्ट्री की ज़बान है। एक कार्बन होगा उसके नाम के साथ लगेगा मिथ, 2 लगेगा उसके नाम के साथ लगेगा इथ, 3 होंगे उसके नाम के साथ लगेगा प्रो, कार्बन 4 होंगे उसके नाम के साथ क्या लगेगा ब्यूट। चाहे 4 इधर हैं इधर हैं इधर हैं, कहीं भी 4 हो उसके साथ क्या लगेगा ब्यूट। कार्बन 5 हो, 5 के नाम के साथ लगेगा पेंट, 6 होंगे उसके नाम के साथ लगेगा हिग्स, 7 होंगे उसके नाम के लगेगा हेप्ट,
8 होंगे उसके साथ क्या लगेगा आप, बेशक 8 अल्केन क्यों, बेशक अल्कीन क्यों, बेशक अल्कान क्यों। 9 होगा उसके साथ लगेगा नॉन। 10 होगा उसके साथ क्या लगेगा डिक, क्या लगेगा डिक। कार्बन की तरह आपको पता होनी चाहिए, एक कार्बन होगा इथ मिथ, तो इथ 3 प्रोप 4 ब्यूट 5 पेंट 6 एक्स 7 हेफ्ट 8 आक्ट नॉन नॉन और 10 क्या हो गया डिक। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास कैलेंडर है ना, कैलेंडर में ये पुराना मैंने किसी बुक में पढ़ा था, जो पुराना कैलेंडर था उसमें 10 महीने थे और अक्टूबर 8वां महीना था। 8 का मतलब ही 8 होता है। बाद में 2 महीने बाद में इन्होंने डाले हैं। पुराना जो कैलेंडर था उसमें 10 महीने थे। 8 का मतलब 8 होता है और डिक का मतलब क्या होता है 10। दिसंबर वैसे उस कैलेंडर में 10वां महीना होता था और अक्टूबर कौन सा होता था 8वां। अक्टूबर का लफ्ज़ी मतलब 8 होता है। मैंने किसी रिसाले में पढ़ा था, मुझे नहीं पता अथेंटिक है ये नहीं है, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि अक्टूबर का मतलब 8 है। वो पुराना कैलेंडर उसमें 10 महीने होते थे, उसमें मेरा हाल फरवरी भी नहीं था, शायद जुलाई नहीं था, 2 महीने शार्ट थे, तो इस वजह से जो एक अक्टूबर 8वां महीना था, दिसंबर कितने थे 10 महीने। तो डे का मतलब भी 10 होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऑक्टेट रूल 8 का कानून, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 8 का मतलब भी 8। मैथ में आपने पढ़ा ऑक्टेट्रल, आप कहते हैं किसको 8 को और डे किसको कहते हैं 10 को। अच्छा डी स्टूडेंट, नाम का मैंने क्या बताया, पहला 2 ऐसे हैं। पहला ऐसा बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, दूसरा ऐसा बताता है बांड कौन से। क्या मतलब, कार्बन इसमें एक है, क्या होगा मिथ, सिंगल बांड है, इसका नाम क्या होगा मीथेन। डबल बांड होगा तो नाम के साथ लग जाएगा। देखो अल्केन के नाम के साथ क्या लगता है, अल्केन जितने भी हैं इनके नाम के साथ क्या लगता है, इनके नाम के आखिर में क्या आता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। कार्बन एक होगा, एक का मतलब क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है उसका नाम क्या होगा मिथ। सिंगल बांड है उसका नाम क्या होगा मीथेन, मीथेन। 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 2, कितने कार्बन है 2। कौन सा बांड है, अल्केन में कौन सा बांड होता है सिंगल बांड, इसके साथ लगेगा इथेन, एन लगेगा। आई समझ, ये होगा तो इसका क्या होगा, इसका 2 कार्बन का क्या नाम है इथ, डबल बांड है इसके अंदर, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथीन, इसका नाम इथ के साथ क्या लगेगा आयन, क्योंकि ट्रिपल बांड वालों के नाम के आखिर में क्या आता है आयन आता है। समझ आइए। तो नाम में कितने ऐसे 2 ऐसे हैं। पहले ऐसा क्या बताता है, गौर से सुने, बड़ा टेक्निकल है, ये आपकी बुनियाद है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको सेकेंडरी में आसानी होगी। क्या बताया है, पहला ऐसा बताता है इसमें कार्बन कितने हैं और दूसरा ऐसा बताता है इसमें बांड कौन सा है। कार्बन एक है मिथ, सिंगल बांड है एन, डबल बांड है इन, ट्रिपल बांड है क्या होगा आयन। तो ये क्या नाम बन जाएंगे, देखें मैंने बताया कार्बन एक है तो मिथ, सिंगल बांड है एन। फिर मैंने बताया कि कार्बन 2 होंगे, अल्कीन में कार्बन एक हो ही नहीं सकता, मिथीन नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन एक होते ही नहीं है, और इसमें भी आपको बताया कार्बन एक होते ही नहीं है। मीथेन है, मिथीन भी कोई केमिकल नहीं है, मिथाइन भी कोई केमिकल नहीं है। अभी 2 कार्बन वाला होगा उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है उसका नाम क्या होगा, 2 को क्या कहते हैं एथ। सिंगल बांड है उसके साथ क्या लगेगा एन। 2 कार्बन है, 2 का मतलब एथ ही होता है, लेकिन डबल बांड है इन लग जाएगा बस। 2 कार्बन है एथ ही है, ट्रिपल बांड है क्या लग जाएगा आयन। कार्बन 3 है, कार्बन 3 है क्या होगा प्रोप, सिंगल बांड है एन, फिर 3 है प्रोप, डबल बांड इन, प्रोप आयन। बस पहला ऐसा क्या बता रहा है, इसमें कार्बन कितने, प्रोप का मतलब ये आपको बता रहा है इसमें कितने कार्बन है 3, और एन क्या बता रहा है इसमें सिंगल बांड, इन क्या बता रहा है डबल बांड, आयन क्या बता रहा है डबल। आई समझ, इनके नाम में ना केन में एन आता है, एल्कीन में इन आता है, और काइन इनके सब के नाम में भी यही आता है। अभी कार्बन 4 है, इसका नाम क्या होगा ब्यूट, सिंगल बांड है क्या नाम होगा एन, ब्यूट इन, ब्यूट आयन। कार्बन 5 है, 5 वाले को क्या कहते हैं पेंट, सिंगल बांड है एन, 5 कार्बन है पेंट ई, पेंट आयन, पेंटीन शैम्पू आपका। कार्बन 6 को क्या कहते हैं एक्स, सिंगल बांड है एन, फिर 6 एक्स, डबल बांड है इन, 6 एक्स, ट्रिपल बांड है क्या हो जाएगा आयन। सही हो गया। 7 है क्या नाम होगा हेप्ट, हेप्ट सिंगल बांड है क्या हो जाएगा एन, इसका नाम क्या है हेप्टेन, इसका क्या नाम है हेप्टेन। अब इसमें भी कार्बन 7 ही है लेकिन बांड कौन सा है डबल बांड, इसका नाम क्या होगा हेप्ट क्या हो जाएगा। ये वाला कार्बन कितने हैं 7 हैं, 7 वाला क्या होगा हेप्ट, ट्रिपल बांड है क्योंकि ऊपर अल्काइन, अल्काइन में होती कौन सा बांड डबल बांड, इसका नाम क्या होगा हेप्टाइन। आई समझ,
इसका नाम क्या है? 8 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, क्या नाम होगा? ऑक्ट, एन, ऑक्ट, इन, ऑक्ट, आइन। नो वाला नोनेन, नोनीन, नोनाइन, डिकेन, डेकीन और डेकाइन। ये कितने केमिकल है? 10 टोटल कितने होंगे? 30, बल्कि 30 नहीं 28 है, क्योंकि ये पहले वाला नहीं है ये की 9 जो है 9 को 3 से 27 और ये कितने होंगे? 28। ये बार बार बता रहा हूँ, अल्कीन में कार्बन एक नहीं हो सकता और अल्काइल में भी कार्बन एक नहीं हो सकता। ठीक हो गया? ये क्या हो गए? नाम हो गए। इसका क्या नाम है? कोई अगर आप प्रैक्टिस कोई आपसे कहे इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? कार्बन कितने हैं? 4। आप पहले आपको फेस ही बता देते हैं। कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन आपको पहले ये डिसाइड करना है ये एल्केन है ये एल्कीन, आपको क्या पता चलेगा? ऐसा फॉर एग्जांपल अभी मैं बोर्ड साफ करता हूँ, ये मैं साफ करता हूँ, मैं थोड़ी सी आप सेस अपनी वो करें, चेक करें आपने क्या सीखा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ C6H14, इसका क्या नाम है? आप सोचिए सबसे पहले, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये अल्काइन है, क्या पहचान है? आगे जिससे कार्बन है हाइड्रोजन का डबल होते तो अल्कीन है, हाइड्रोजन डबल से 2 क्या है ज्यादा है तो वो अल्काइन है, अल्केन है, और डबल से 2 कम अल्कीन है। यहाँ देखें कार्बन कितने हैं? 6 का डबल क्या है? 12। यहाँ पर कितने? 14। डबल से 2 क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये जिस डबल से 2 ज्यादा है ये क्या चीज़ है? अल्केन। ये क्या चीज़ है? अल्केन। डबल से 2 क्या है? ज्यादा है, ये क्या चीज़ होगी? अल्केन। अभी अल्केन में कार्बन का कौन सा बॉन्ड होता है? आपने पढ़ा सिंगल बॉन्ड। इनके नाम क्या है? इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 6 को क्या कहते हैं? एग्स। सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो गया? एग्स। आप पहले पहचाने कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है। फॉर एग्जांपल ये आ गया C5H10, इसमें कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। जितने कार्बन हाइड्रोजन का क्या है? डबल। तो जितने कार्बन हाइड्रोजन का डबल हो किसके अंदर होता है? अल्कीन में होता है। तब मायने होना चाहिए आपको अल्कीन में होता है, ये अल्कीन है, यानी इसका मतलब क्या है? इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब इसके नाम में क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा इसके नाम में? इन। इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है? 5। इसका नाम क्या है? पेंट। 5 से होती है पेंट। और ये क्या है? आपने डिसाइड कर दिए इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले के नाम में क्या था? इन। इसका नाम क्या होगा? पेंटीन। अगर ये वाला आ गया C8H क्या है? 14, कोई आपसे पूछते हैं इसका क्या नाम है, क्या बताएंगे? पहले क्या डिसाइड करेंगे? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा डबल है, 8 का डबल क्या होता है? 16 है। नहीं, डबल से 2 क्या है? कम है, तो डबल से 2 काम में ये क्या चीज़ है? अल्काइन। और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उनके नाम के आखिर में क्या आता है? आयन आता है। आयन आके कार्बन कितने हैं इसमें? 8 है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्टाइन। इनके नाम है। ठीक है, तो आज हमने फार्मूले से क्या पढ़े? नाम ना पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नाम से इनके क्या बताएंगे? इनके फार्मूले बताएंगे, इनका नाम से फार्मूला कैसे बनता है। तो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।